लेकिन स्वामी जी आज सारी बातचीत जो होनी है वो ये है कि आयुर्वेद में च्यवनप्राश को वयः स्थापन रसायन के नाम से कहा गया, उसका नाम इस तरीके से लिया गया, यानी उम्र के असर को धीमा करने वाला ये एक रसायन है। तो स्वामी जी आज ऐसे वक्त में जब हिमालय की काकौली, शीर काकौली, जीवक, ऋषभक जैसी जो अष्टवर्ग जड़ी बूटियां हैं वो खुद संकट में हैं, तो क्या योग के जरिए एंटी एजिंग और सेहतमंद लंबी उम्र का वैसे ही रास्ता हमें मिलेगा जो च्यवनप्राश वाला रास्ता है, या च्यवनप्राश साथ में जरूरी है? हाँ, ये तो आपने एकदम ठीक कहा। अष्टवर्ग से लेकर के दशमूल से लेकर के उसमें 51 जड़ी बूटियों से हम च्यवनप्राश बनाते हैं, और गर्मी में उसी का जो है अमृत रसायन, अमृत प्राश, फिर बाल प्राश और च्यवन प्रभा शुगर वालों के लिए, ये सब कुछ तो आज भी उपलब्ध है। अब 8 में से मुख्य रूप से 4 ही रह गए, फिर 4 विकल्प द्रव्य प्रयोग करने पड़ते हैं। जीवक, ऋषभक, रिद्धि, वृद्धि, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, इसको ढूंढने में हमको 20 वर्ष लग गए थे, पूरी खोज करने में, उसका मूल स्रोत पूरा। लेकिन वो जो है पूरा कॉमर्शियल यूज के लिए इतनी बड़ी मात्रा में नहीं मिलता। तो भी तो ये अष्टवर्ग के 4 मूल, फिर अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोच बीज, बला बीज, विदारी कंद, वराही कंद, अश्वगंधा, शतावर, इन विकल्प द्रव्यों से उनकी पूर्ति हो जाती है। तो इसलिए एक तो अष्टवर्ग, और दूसरा ये जिससे जितना बन पाए रोज तो हम दंड बैठक करवाते हैं। हमारे बच्चे लगे हुए, अनघा भी लगी हुई है, अवनी भी, दृष्टि भी, और योगेंद्र जी भी। चलो करो। और फिर ये स्वामी जी जो आप बता रहे कि 4 ही मिलती हैं, 4 का ऑल्टरनेटिव आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो 4 जड़ी बूटियां अभी आपको प्राप्त हो रही हैं, ये आपको क्या लग रहा है अभी कितने वक्त तक आपको मिलती रहेंगी हिमालय की गोद में? क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स आने की जड़ी बूटियां खुद हमारी गलतियों की वजह से हमें शायद आने वाले वक्त में ना। आपने एकदम सही प्रश्न पूछा। तो इसके लिए बहुत तरह की व्यवस्थाएं शासन की ओर से भी हो रही हैं। हम भी किसानों को भी जागरूक कर रहे हैं, और जो जंगलों के आसपास की बस्ती है उन लोगों को भी कह रहे हैं कि भाई इन औषधियों को तभी लिया करें जब इन औषधि जब पूरी परिपक्व हो जाती है और इनका बीज बन जाता है, तो फिर वो अगले सीजन के भी काम आ जाता है। तो अब ये जागरूकता बढ़ा रहे हैं हम, तो हम आश्वस्त हैं। 50 तक हम रहेंगे, आप रहेंगे, तब तक तो हम इनखेंगे। आपको फिर ये जिम्मेदारी देके जाएंगे, भाई आप इस जिम्मेदारी को संभाल के रखो।